Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. As you all know that this is the last class of the chapter integration. तो हम properties of integration कर रहे थे. Today हमने last property करनी है which is minus a to plus a of fx. मैं एक बार आपको property remind करवा देता हूँ. The property is this will be equal to twice 0 to a of fx if f of minus x is equal to fx हो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि fx is even function and the value of this integral becomes 0 whenever f of minus x is equal to minus fx, यानी कि fx is an odd function. तो ये इवन एंड ऑड फंक्शन का क्या कंसेप्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं. देखिए, अगर मैं y एक्सिस को एक प्लेन मिरर मान लूं और कोई एक फंक्शन ऐसे चल रहा है, तो आप देख सकते हो जितना ये y एक्सिस के उस साइड है उतना ही इस साइड है, यानी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है. अगर ये इस तरह से सिमेट्रिक होता है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन. और ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? ऑड फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा, लाइक दिस. यानी सिमेट्रिक तो है बट एक ऊपर वाली साइड है, एक नीचे वाली साइड है, तो ओवरऑल हम इसे सिमेट्रिक नहीं बोल सकते. वैसे तो आधा जो पोर्शन है वो पॉजिटिव में है, बाकी का आधा पोर्शन नेगेटिव में है. तो ऐसे फंक्शन होते हैं ऑड फंक्शन. ठीक है. अब कई फंक्शन इस टाइप के भी हो सकते हैं जिनका ग्राफ इस तरह से जा रहा हो. अब ये ना ही इवन है ना ही ऑड है. ठीक है. तो अब ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हो जो या तो इवन हो या ऑड हो. जो फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है उन पे ये प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी है वो यूजलेस होगी. ये प्रॉपर्टी इसकी बजाय हमें वहां पे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, यानी जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए हुए हैं इन पे बेस्ड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन. So we have minus pi by 2 to pi by 2 sine raised to the power 5 x dx. अब यहां पे हमें लिमिट दिख रही है माइनस ए टू प्लस ए टाइप की, यानी हमें पहले इवन या ऑड फंक्शन चेक करना पड़ेगा. लेट इट बी इक्वल टू आई. यहां पे एफ एक्स कौन है? फंक्शन जो है वो है साइन रेज्ड टू द पावर 5x. नाउ इफ आई पुट अ माइनस एक्स हियर दैट विल बिकम साइन ऑफ माइनस एक्स, और ये जो पावर है ये तो होल रेज टू द पावर 5 है, हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ दिस बिकम्स माइनस साइन एक्स. व्हाई? बिकॉज माइनस एक्स मींस ये एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है. अब नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होगी तो उससे नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा. अब ये फंक्शन और इसमें क्या रिलेशन है आप देख सकते हो. फंक्शन तो बन गया बट साथ में माइनस का साइन आ गया, तो ये बन गया माइनस एफ एक्स के इक्वल. सो दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया. तो दैट मीन्स एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. और अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया. ठीक है, क्लियर हो गया. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में वेरी ऑफन ये पूछा जाता है. So moving on to next question, we have minus pi by 2 to pi by 2 and we have sine square x dx. Let it be equal to I. Again यहाँ पे मुझे माइनस ए से प्लस ए वाली लिमिट दिख रही है, तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है. तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है. अगर मैं माइनस एक्स पुट करता हूँ तो यू कैन सी दैट आंसर नेगेटिव तो आएगा, बट बिकॉज ये जो पावर है वो इवन है, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन आ जाए तो वो पॉजिटिव बन जाता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स आ गया, यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया. सो दैट मीन्स एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. तो ये इवन फंक्शन है. सो दिस इंप्लाइज इवन फंक्शन में जब भी माइनस ए टू प्लस ए लिमिट हो तो वो बन जाता है ट्वाइस 0 टू ए ऑफ एफ एक्स. तो ये बन गया. अब इसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसे साइन स्क्वायर एक्स का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग द आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2x बाय 2. अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करिए. तो यहां अगर मैं 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं
जो कि आप पहले भी बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। तो ये बनेगा now sin 90 minus theta is cos theta. Now let this be equation number 1 and this be equation number 2. Now we will add both the equations. I plus I add होके बन जाएगा 2i, then 2 और 2 ये जो कॉमन है ये बाहर आ जाएगा, and then we have sin square x plus cos square x, ये बन जाएगा। अब sin square x plus cos square x कितना होता है? 1 होता है। 1 dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट होगी 0 से पाई बाय 2, जो कि मैं पुट करूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की प्लेस पे, तो जिससे i की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। ठीक है, तो मैंने आपको दो एग्जांपल करवा दिए जिसमें एक फंक्शन इवन था और एक फंक्शन ऑड था। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी -a टू +a वाली लिमिट है, तो एक बार हमें इवन ऑड जरूर चेक करना चाहिए। नाउ व्हाट इज द फंक्शन हियर? वी हैव sin raised to the power 50x, cos raised to the power 51x. So if we put x minus x at the place of x, we can see कि sin of minus theta जो होता है वो प्लस sin theta होता है, सॉरी माइनस sin theta होता है, बट क्योंकि उसकी पावर 50 है तो इस वजह से वो बाद में पॉजिटिव ही बनने वाला है, और जबकि ये पहले से ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब इसका माइनस का साइन जो है वो प्लस बन जाएगा, और ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन है? सो दैट मीन्स एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन हो तो आप -a टू +a वाली जब लिमिट लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो वो ट्वाइस 0 टू a आगे एफ एक्स बन जाएगा। चलिए, हमने 0 टू a वाली सॉरी -a टू +a वाली प्रॉपर्टी लगाई, यहां पे पहुंच गए। अब इसके बाद इंटीग्रेशन तो अभी भी इसका डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे? 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। लेट्स सी क्या बनता है 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा के। सो दिस टाइम a जो है वो पाई है, तो अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बनेगा पाई माइनस एक्स, एंड देन वी हैव cos raised to the power 51 पाई माइनस एक्स dx. Now what is the value of sin 180 minus theta? 180 minus theta lies in second quadrant, and second quadrant में जो sin होता है वो पॉजिटिव होता है, तो sin raised to the power 50x आ जाएगा। अगर नेगेटिव भी होता तब भी ये पॉजिटिव बन जाना था क्योंकि इसकी पावर इवन है। Now cos 180 minus theta जो होता है वो माइनस cos theta होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, तो इस वजह से यहां पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो क्या 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाने पे कुछ चेंजेस आए? यस, बिल्कुल आए। एक माइनस आ गया बाहर। स्लाइड चेंजेस भी अगर आ जाए तो आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो ऑन एडिंग टू इक्वेशंस यू कैन सी कि ये जो दोनों टर्म्स है वो बिल्कुल सेम बन गई है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो इसके बाद i की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में ही -a टू +a लिमिट लगाने पर 0 नहीं बना था जो प्रॉपर्टी हमने यूज करी, बट उसके बाद 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा के वो 0 बन गया। सो दैट शोज वन थिंग, अगर कोई फंक्शन इवन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी उसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा ये स्टार्टिंग में -a टू +a लिमिट लगाने पे वो नॉन जीरो आया था, ठीक है, यानी कि इवन फंक्शन आया था, बट स्टिल आगे जाके उसकी वैल्यू जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गई। तो चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम पढ़े हैं हमने प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में, अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट क्वेश्चन जो हमने पिछली एक क्लास में किया था, सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मैंने बोला था लॉग ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2। तो चलिए अब ये एक लॉग वाला क्वेश्चन हम करते हैं। सो नाउ वी हैव लिमिट -a टू +a टाइप, तो इसमें भी हमें इवन ऑड तो चेक करना ही पड़ेगा। यहां पे जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x ये है, अगर मैं इसमें x की प्लेस में -x डाल देता हूं, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2 माइनस साइन ऑफ -x एंड देन 2 प्लस साइन ऑफ -x। दिस विल बिकम साइन ऑफ माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, एंड अगेन ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके नेगेटिव बन जाएगा।
नो व्हाट कैन यू सी, क्या ये ओरिजिनल एफ एक्स के इक्वल आ गया है? नहीं, दोनों का साइन ऑपोजिट है, यानी कि ये रेसिप्रोकल है। बट लॉग के केस में अगर रेसिप्रोकल करना भी पड़े तो वो भी किया जा सकता है। यू नो हाउ? इससे इसकी पावर जो है हम नेगेटिव में लिख देंगे, ठीक है। नाउ देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग ए रेज टू द पावर बी किसके इक्वल होता है? बी लॉग ए के। तो ये बी लॉग ए के इक्वल बन जाएगा, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स में मैं माइनस आगे ले आऊंगा तो ये बन जाएगा लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, जो कि अब ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है और विद अ नेगेटिव साइन भी है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। सो दैट मीन्स एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन है, तो दैट शोज की इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लियो काफी छोटे हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। तो चलिए अब इनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन करते हैं। वी हैव लिमिट माइनस ए टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। क्योंकि लिमिट माइनस ए टू प्लस ए टाइप की है तो इसलिए हमें इवन या ऑड फंक्शन का एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पे जो फंक्शन है उसमें अगर मैं माइनस एक्स डालता हूं तो ये a माइनस माइनस एक्स अपॉन ए प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, यानी ऊपर प्लस बन जाएगा नीचे माइनस बन जाएगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लॉग वाले क्वेश्चन में बना था। बट वो तो लॉग वाला क्वेश्चन था, उसमें आप रेसिप्रोकल करके माइनस को पावर में ले गए थे, देन वो पावर आगे आ गई थी। बट यहां पे तो लॉग नहीं है, तो इसका मतलब किसी भी तरीके से माइनस का साइन बाहर नहीं आ सकता और ये ओरिजिनल क्वेश्चन भी नहीं बन सकता। तो यानी ना ही ये इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है, तो इसमें माइनस ए टू प्लस ए वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, ठीक है। तो अगर नहीं लग सकती तो छोड़िए बेटा प्रॉपर्टी, आप इसको नॉर्मली सोचिए कैसे करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन। तो हमने पहले से ही कर रखा है, जब भी एक स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जनरली लीनियर, तो हम जो न्यूमरेटर होता है उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायर रूट से अगर मुझे न्यूमरेटर को बाहर निकालना है तो न्यूमरेटर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये a माइनस एक्स बन जाएगा, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। नाउ व्हाट, अब मैं सेपरेट करने वाला हूं, दो अलग अलग इंटीग्रल बना लो। एक है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, जिसमें a कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया। अब ये दो इंटीग्रल बन गए अलग अलग। अब मैं अगर दोनों इंटीग्रल्स को चेक करूं इंडिविजुअली, तो आप यहां पे देखिए, ऑब्जर्व करिए, अगर आप x की प्लेस पे माइनस एक्स डालते हैं तो ये फंक्शन एज इट इज दोबारा यही बन जाएगा, यानी कि ये एक इवन फंक्शन है। और यहां पे अगर हम बात करें तो अगर आपने x की प्लेस पे माइनस एक्स डाला तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, बट न्यूमिनेटर में तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा ना। तो दैट शोज कि ये एक इवन फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है। तो ये दो अलग अलग फंक्शंस का मिक्सचर था, एक इवन एक ऑड, इसलिए हम स्टार्टिंग में बता नहीं पा रहे थे कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें दोनों को इंडिविजुअली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, पहले मैं I1 लेट कर लेता हूं इसको, ठीक है। लिमिट है माइनस ए से प्लस से, यहां पे आप लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। यहां पे एक a पहले से है, तो ये बन गया बेटा I1। और यहां पे हम I2 भी ले लेते हैं। I2 में हमारे पास है x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पे आप देख सकते हो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल है, यानी कि ये एक ऑड फंक्शन है। तो I2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो I1 की वैल्यू ये आ गई, I2 की वैल्यू ये आ गई है। सो नाउ जो ओरिजिनल इंटीग्रल था उसे हमने I एज्यूम किया था, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। वी विल सब्स्टिट्यूट बोथ द वैल्यूज। I1 जो है 2a 0 टू a अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जबकि ये 0 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ये सीधा ही है
1 अपॉन स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला हम लगा देंगे, वो होता है साइन इनवर्स x बाय ए, जिसमें हमें लिमिट सभी पुट करनी है। तो अगर मैं इसमें अपर लिमिट पुट करता हूं तो ये बनेगा साइन इनवर्स a बाय ए, यानी साइन इनवर्स 1, उसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2। और अगर लोअर लिमिट पुट करता हूं तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। तो 2a इंटू पाई बाय 2 आ गया। 2 से 2 आप अगर काट देते हैं तो आंसर इसका a पाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन? थोड़ा डिफरेंट था। स्टार्टिंग में हमें इवन ऑड पता नहीं लग पाया, मगर जब हमने उसे सेपरेट किया तो सेपरेट करके दो फंक्शंस बन गए, जिसमें से एक जो था वो इवन फंक्शन था और जो दूसरे वाला था वो एक ऑड फंक्शन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है। वी हैव दिस। अब यहां पे भी मैं पहले अगर इवन ऑड चेक करने की कोशिश करूं तो हम देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा। ये 2 इंटू माइनस एक्स आ रहा है, माइनस बाहर आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। और साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स हो जाता है, और नीचे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज है। बट क्या ऊपर से माइनस बाहर आया? ये माइनस बाहर तो आया, बट उसके अलावा जो बाकी का क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम नहीं बन रहा, क्योंकि यहां पे 1 माइनस साइन एक्स आ गया है। तो ना ही ये क्वेश्चन एफ ओ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाला केस बन रहा है, ना ही एफ ओ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बन रहा है। तो दैट मीन्स ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ना ही इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नहीं लगा सके तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसे दो फंक्शन में ब्रेक करते हैं। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 2x प्लस 2x साइन एक्स। तो एक तो 2x के नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड द अदर थिंग इज 2x साइन एक्स, इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये वाले 2 को आप बाहर लिख सकते हो, ये वाले 2 को भी आप बाहर लिख सकते हो। अब अगर इंडिविजुअली मैं चेक करने की कोशिश करता हूं तो x की प्लेस में माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस बाहर आएगा और ये एज इट इज रहेगा, यानी ये एक ऑड फंक्शन बनने वाला है। और यहां पे अगर मैं माइनस एक्स डालूंगा और यहां पे भी माइनस एक्स डालूंगा तो दोनों के माइनस मिलके प्लस एक्स हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, यानी ये एक इवन फंक्शन बन जाएगा। तो अगेन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही एक यहाँ पे सिचुएशन फॉर्म हो चुकी है, दो फंक्शंस में ब्रेक किया, एक इवन है और एक ऑड है। तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, एक को I1 मान लेंगे। I1 जो है माइनस पाई टू पाई ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहां पे अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूं तो वो इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है। ठीक है, सो दैट शोज दैट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, यानी कि I1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो I1 की 0 आ गई। अब यहां पे आ जाते हैं I2 पे। I2 है x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट है माइनस पाई टू पाई और बाहर एक 2 भी लगा हुआ है। अब अगर यही सिचुएशन यहां पे भी चेक करते हैं तो आप देख सकते हो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मिलकर प्लस बन जाएंगे। तो दैट मीन्स यहां पे I2 जो होगा वो ट्वाइस 0 टू a एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx के इक्वल हो जाएगा। एक 2 पहले से ही लगा हुआ था, एक 2 और आ गया आपका। ठीक है, सो दैट शोज कि जो हमारा I है उसे आप I1 प्लस I2 लिख सकते हो, और जो I1 की वैल्यू है वो ऑलरेडी 0 आ चुकी है। I2 की वैल्यू में 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, 0 टू पाई लिमिट है, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। अब अभी भी इंटीग्रेशन इजी नहीं हुआ, तो अभी हमें 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ 0 टू a हियर। तो 0 टू a प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जहां पे x लिखा हुआ है, इस x की प्लेस पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और सेकेंड वाला भी पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी पाई माइनस एक्स आ जाएगा, बट यहाँ पे स्क्वायर भी है और इधर एक dx भी लगाना है। ठीक है, तो अब इसको मैं कंपेयर करने वाला हूं ओरिजिनल वाली इक्वेशन से जहां हमने प्रॉपर्टी लगाई थी। तो बेटा पाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा एक्चुअल में साइन थीटा आता है, कॉस 180 माइनस थीटा एक्चुअल में माइनस कॉस थीटा होता है, बट उसका क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है तो इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा।
अब ओरिजिनल क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा क्योंकि 0 टू ए प्रॉपर्टी लगाने पे थोड़ा सा डिफरेंस तो आया ही है। अगर डिफरेंस नहीं आया होता तो इससे मुझे पता चल जाता कि 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी नहीं लगनी। ठीक है, तो फिलहाल मुझे पता चल गया 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। तो इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो i प्लस आई मिलके 2i बन जाएगा। 4 जो है दोनों का वो बाहर कॉमन है, 4 को बाहर रख लेते हैं। और दोनों के अगर मैं न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करूं तो दोनों में से साइन एक्स कॉमन निकल जाएगा और यहां बचेगा x और यहां बचेगा पाई माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो x से x कट गया, पाई कांस्टेंट है ये भी कट जाएगा। पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर ले आइए, बाहर ऑलरेडी हमारे पास एक 2 है, 2 पाई दिस विल बिकम एंड न्यूमरेटर में वी हैव साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन तो अभी भी करना ही पड़ेगा। मैं फिर से 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करता हूं यहां पे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। बट अभी हमने ये प्रॉपर्टी लगाने से, दोनों को ऐड करने से फायदा ये हुआ है कि यहाँ पे जो बाहर एक x लगा हुआ था वो x रिमूव हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं, पर माइनस ए से प्लस ए वालों के बीच में जो कॉम्बिनेशन करके ये कॉम्बो क्वेश्चन आया है ये आप पहली बार कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर 0 टू ए प्रॉपर्टी लगाता हूं तो यहां आ जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। और यहां पे भी 180 माइनस थीटा डालोगे तो ये भी, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है इस वजह से ये भी सेम आ जाएगा। यानी कि 0 टू ए प्रॉपर्टी लगा के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब भी 0 टू ए प्रॉपर्टी लगा के कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? 0 टू 2a वाली। यहां पे 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी। इसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पहले से हमारे पास 2 है नहीं। तो सिंस f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब आप इस पूरे इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हो? जब भी f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है तो हम उसे लिख सकते हैं, देखिए बाहर 2 पाई पहले से ही है, यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो वो बन जाएगा ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स का इंटीग्रेशन। ये आ गया बेटा, ठीक है। 2 पाई पहले से था और ये प्रॉपर्टी लगाने से ट्वाइस 0 टू a बन गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4 पाई बन जाएंगे। नाउ व्हाट, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या फिर से प्रॉपर्टी लगानी चाहिए? तो प्रॉपर्टी लगा के ही पता चलेगा। अगर आप 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ऊपर साइन एक्स की प्लेस पे कॉस एक्स बन जाएगा, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा एक्चुअल में कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं रहेगा, तो इसलिए दोनों को ऐड करके कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। सो दैट मीन्स अब हमें और सब्स्टिट्यूशन और प्रॉपर्टी नहीं लगानी, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और वो होगा सब्स्टिट्यूशन से। बिकॉज कॉस एक्स को अगर हम टी पुट करें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, नेगेटिव का साइन ही है बट दैट इज मैनेजेबल। तो हम पुट कर रहे हैं कॉस एक्स को टी, जिससे कि डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये वाला माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या बनने वाली है? बाहर 4 पाई पहले से ही है, ये बन गया माइनस डी टी और ये आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। बस अब लिमिट जाननी है हमें कि लिमिट क्या बनने वाली है। तो अगर x की वैल्यू 0 थी तो यहां अगर मैं 0 डालता हूं तो cos 0 1 होता है, ठीक है। तो यानी लोअर लिमिट 1 बन जाएगी। सेकेंड केस, जब x की वैल्यू है π/2 तो यहां π/2 डालेंगे, cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो अपर लिमिट 0 हो गई। तो यहाँ पे लिमिट जो है आप देख सकते हैं उल्टी आई हुई है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, आई मीन लोअर लिमिट बड़ी नहीं होनी चाहिए अपर लिमिट से। बट क्यों उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो ये माइनस का साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो उसको बैलेंस आउट कर रहा है। तो अब हम चाहें तो इसे इंटरचेंज कर लें, अगर नहीं भी करेंगे इंटरचेंज लिमिट को तब भी आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। सो नाउ व्हाट, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है tan इनवर्स टी, और लिमिट डाल देंगे 1 से 0। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 0, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 1। अब आप बताइए कि tan इनवर्स 0 कितना होता है? वो 0 ही होता है, और tan इनवर्स 1 होता है π/4। अब आपके पास है ये, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ गया पाई स्क्वायर।
तो ये इस टाइप में सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन था जितने भी मैंने आज की क्लास में कवर किए। देखिए जितने भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चन किए वो एनसीईआरटी और सीबीएसई के अकॉर्डिंग इनफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूं, वी आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीबीएसई। तो सीबीएसई बोर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको इनफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इनफ टाइप प्रैक्टिस करवा दी है, कुछ ज्यादा ही करवा चुका हूं, उनकी सारी टाइप्स हमने कवर कर ली हैं। कई ऐसी टाइप जो सीबीएसई में नहीं भी आनी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। ठीक है, सो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है, बट इनफ प्रैक्टिस हुई है सिर्फ टाइप्स की। आपने हर टाइप के अभी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन नहीं किए, वो आपका असाइनमेंट है, वो आपको खुद करने हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।